जहाँ जहाँ सरकार मदरसा को पैसा देता है, तनख्वाह देता है, वो बंद हो जाना चाहिए। सरकारी तनख्वाह से मदरसा बंद हो जाना चाहिए। जो कौम का मदरसा चलता है उसमें रेगुलेशन होना चाहिए। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनका इरादा राज्य के सारे मदरसों को बंद करने का है। बोला 1000 मदरसे बंद कर रहे हैं असम में। टोटल 3000 मदरसे हैं असम में, 3000 मदरसे। और ये जो 3000 मदरसे हैं उसमें से 1000 को बंद कर दिया, अब बचे 2000, उसको भी मॉडर्नाइज करने की बात चल रही है। Government has decided to rename the madrasas in the state. The Islamic schools in the state will now be called Madrasa Education Schools. The decision has been taken by Himanta Biswa Sarma government. तो जो हिंदू नेशनलिज्म की जो टेंशन्स है इंडिया मुसलमानों के साथ इंडिया में, वो अरबों के साथ दे आर एबल टू मैनेज दैट। वेयर अरब्स आर सेइंग इस्लाम के बारे में कुछ भी मत बोलो, आप मुसलमानों को जितना पीटना है पीट लो, लिंच कर लो, जो भी कर लो, वी डोंट केयर। असम के मुख्यमंत्री, दोस्तों अलकायदा का एक बहुत तगड़ा होल्ड है वहां पे असम में। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं अलकायदा को लेकर। अप्रैल 2023 से लेके अभी तक 40 से ज्यादा अलकायदा के एक्टिव ऑपरेटिव्स असम पुलिस ने अरेस्ट करे। लेकिन मुख्यमंत्री तगड़ा मिला है तो मुख्यमंत्री सारी प्रॉब्लम है वहां पे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी जमीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है जमीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। उनको एक और तरह का इंडिया जो है वो सामने आ रहा है। हाउ डू यू सी दिस पर्सपेक्टिव? इंडिया, सारी बात है, इंडिया हैज़ द कैपेसिटी एंड इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो अपने इंटरेस्ट को इस खित्ते में प्रिजर्व भी कर सकता है, प्रमोट भी कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आसाम सरकार ने टोटल नज़र में अपने 3000 मदरसे को लिए हैं, जिसमें से उन्होंने 1000 मदरसे की तत्काल फंडिंग रोक दी है और 2000 से ज़्यादा मदरसों में उनका जो टीचिंग का मेथड है और जो सिलेबस है उसको पूरी तरीके से बदल दिया। 1000 मदरसे आप लोग कह सकते हैं कि क्लोज कर दिए गए और 2000 मदरसे जो सिर्फ पहले कि लोगों को इस्लाम में कैसे बनाए, काफिर कौन है, या हिंदुओं को इस्लाम में कैसे लिया है और जो इस्लाम ना माने उनके साथ क्या करें, ये सब पढ़ाते थे। अब सरकार ने कहा ये सिलेबस होगा मदरसे में बंद, क्योंकि इससे इंसान को ना रोजगार मिल सकता है, ना इससे इंसान का बौद्धिक विकास हो सकता है, ना देश का विकास हो सकता है, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा अलग फैल सकती है। एक समाज में एक अलग ही अशांति जरूर फैलेगी ये सब शिक्षा लेने से। तो सरकार का कहना है कि भाई अब मदरसों में बाकायदा मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल स्टडीज ये सारी पढ़ाई जाएंगी, जिससे एक बौद्धिक विकास हो, जिससे साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब निकले। ये नहीं कि पढ़ के जो है सांप्रदायिक हिंसा फैला रहे हो, आग जला रहे हो कि नहीं भाई सब इस्लाम बनो, नहीं तो काफिर कहेंगे, आग जला देंगे, जो हिंदू होंगे या जो सिख होंगे, जो ईसाई होंगे उनको जला देंगे, चर्च जला देंगे। ये सारी बातें अब नहीं पढ़ाई जाएंगी आसाम की मदरसा में। आप लोग सहमत है तो कमेंट जरूर। मदरसा खाली केवल मुल्ला बनाने का एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता है। बच्चा का चाइल्ड राइट्स इसमें इन्वॉल्व होता है, बच्चा का पास ऑप्शन खुला रहना पड़ता है। मदरसों के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का अभियान नॉन स्टॉप जारी है। हिमंता पहले ही कह चुके हैं कि वो राज्यों में मदरसों की संख्या कम करना चाहते हैं। हाफिज़े कुरान हो, मदरसे में पढ़ते हो? जी। अच्छा, कभी आपको मदरसे में साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। साइंस नहीं पढ़ाते? नो। क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। इसके अलावा कभी किसी टेक्नोलॉजी का नहीं पता? नहीं। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो जमीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर जमीन पे हम क्यों रहे? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें।
अच्छा, इंडिया में आपको पता है कि मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते? जी रहते हैं, कितने रहते हैं, कोई आइडिया है? गालबन लाख से ऊपर ही हैं। लाख नहीं, पाकिस्तान की पूरी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया के अंदर 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं। जमीन के बारे में क्या कहते हैं? जमीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज बताओ। फ्लैट। जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है, मेरे मालिक ने फरमाया, जो भी मेरे महबूब ने फरमाया बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। क्या दर्स दिया जाता है तबलीग का? कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान में ये है, कुरान में ये है। अच्छा, कुरान में तो ये भी बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ ज्यादती ना करो, उनके साथ जुल्म ना करो। तो फिर हम ये जो काफिर का वर्ड क्या है कि सामने वालों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, हेट फैलाते हैं, आपको नहीं लगता कि हम ऐसे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए? ये तब दौर फितने का आ गया ना, कोई अच्छा भी करे उसको भी कहेंगे ये अच्छा कर रहा है, कोई बुरा करेगा उसको कहेंगे आप बुरा कर रहा है, ये फितने का दौर आ गया। ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, जमीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है जमीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो होती है उसकी जहद उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखें मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बताओगे वो बुरा नहीं मनाएगा, किसी सिख को सिख बोलोगे वो बुरा नहीं मनाएगा। लेकिन जब आप मदरसे के बच्चे उनको काफिर कहते हो तो ये हेट के मायने में आता है, क्योंकि काफिर को काफिर कहना ही कहते हैं लाजिम है, हम पर फर्ज है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए। उसको हम क्या कहते हैं ये नहीं प्रोटोकॉल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो काफिर है। हिंदू भी तो कह सकते हैं, हिंदू अगर वो हिंदू है तो उसको हम हिंदू कहते हैं। लेकिन आप तो कहते हो जो अल्लाह को नहीं मानता वो सब का पर्सन है, वो नॉन मुस्लिम है, वो सिख है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, ठीक है। अब इस्लाम उनके खिलाफ कैसे जहाद करने का हुक्म देता है? इस्लाम उनके खिलाफ तभी होगा जब क्या कहते हैं वो मुसलमानों पर कोई हमला करने की कोशिश करेंगे या मुसलमानों को उनकी क्या कहते हैं दीन गुस्ताखी करेंगे या उसको मुसलमानों को उसकी ट्रेन जो हमारी जा रही है उसको पटरी से हिलाने की कोशिश करें, तब हमारा जिहाद उनके साथ कर देना फ़र्ज़ है। आप क्या कह रहे हैं जहाद के बारे में? मैं यही कहना चाह आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, वायर है, मैं बात कोई भी गैर मुस्लिम है, जैसे ईसाई है, यहूदी है या कोई भी है, इससे तभी जिहाद फ़र्ज होगा जब वो इस्लाम के रास्ते में आके रुकावट बने। जब तक इस्लाम को कुछ नहीं कह रहा, वो अपने काम लगे हैं। जैसे आका इस्लाम के ज़माने में भी यहूदों ने सारा रहते थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। ये नहीं कि अब पाकिस्तान में कोई काफिर आर्मी देख ले उधर इसे मार दो, ऐसे नहीं है। जब तक वो इस्लाम के रास्ते में ना आए, ज़रूरियात दीन में से हम आपके ऊपर कोई हमला करता है तो अपनी जान बचानी चाहिए, ठीक है। इस्लाम उसको जहाद कहता है और मैं भी इसी को जहाद कहती हूँ। जब आप पे कोई हमला करे और आपकी जान को खतरा, आपको पता है कि ये मुझे मार देगा, अब मेरा बचना जो है नामुमकिन है, उस वक्त आप अपने आप को अपनी दफा के लिए जो कदम आप उठाते हो बेसिकली वो जहाद है। कोई पढ़ा लिखा मुस्लिम भाई देख रहा हो अगर इस वीडियो को तो मुझे माफ़ करना, लेकिन भाई सच में मदरसों का लेवल यही है। अब बताओ यार, कोई एजुकेशन ऐसा बताएगा कि पृथ्वी रुकी हुई है, पृथ्वी चपटी है, सूरज पे इंसानों का जाना पाप है, ये सब कोई धर्म मजहब बता सकता है? ये मतलब इम्पॉसिबल वाली बातें, और अभी मैं कहूँ मंद बुद्धि वाली बातें हैं तो फिर कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन लिटरली यही है। एक तरह से जो मदरसे में पढ़ रहा है वो अपनी बुद्धि को विकास नहीं कर रहा, वो अपने बुद्धि का विनाश कर रहा है, ये वाली बात है। यार ये कहाँ लिखा है कि साइंस पढ़ना हराम है? जो मजहब ऐसी बातें बताए उसको फॉलो करना चाहिए, मजहब नहीं जो इंस्टीट्यूट। यार एटलीस्ट ये सारी बातें तो मानना चाहिए। मतलब उल्टा सीधा साइंस पढ़ा रहे हो और 3000 से भी ज़्यादा मदरसों में, और ऐसी देश में रह के कई मदरसे ऐसे पाए गए ईडी की तरफ से नहीं, जो भारत की जांच एजेंसी है उसमें बताया गया कि भाई ये देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं कई मदरसे। जैसा कि आसाम के मदरसों में पाया गया, 42 से ज़्यादा आसाम के मदरसों में अलकायदा के आतंकवादी टीचिंग दे रहे थे। पिछले 12 सालों में 42 से ज़्यादा पकड़े गए हैं। और आसाम में
रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान ने मिलकर ऐसे ऐसे मदरसे बनाए हैं कि उन्होंने पूरा गांव कैप्चर कर लिया हिंदुओं। आर्या साहब ने अपने एक वीडियो में खुलासा किया, मेजरली राइट पे आप लोग जाके विजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई कुप्रथा है या ऐसा कोई चीज है, संस्था है जो समाज को आगे बढ़ाने की बजाय उसका विनाश का कारण बन रही, तो उसे तत्काल तौर पे सिर्फ आसाम में ही नहीं, पूरी दुनिया में, मैं तो कह रहा हूँ, अगर दुनिया कल्याण चाहती है अपनी, तो पूरी दुनिया में बंद हो। भाई आजकल का जमाना है, आज कई कई ग्रहों पे जाके लोग साइंटिस्ट क्या क्या कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मतलब साइंस पढ़ना ही हराम है, बेसिक कुचल दे रहे हैं। तो